जय हो माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, वाणी की जननी, करुणा की साक्षात प्रतिमा। कहा जाता है जब संसार में अज्ञान बढ़ जाता है, जब मनुष्य शब्दों के होते हुए भी भावनाहीन हो जाता है, जब शिक्षा होते हुए भी विवेक लुप्त हो जाता है, तब माँ सरस्वती ग्रंथों से नहीं हृदय से प्रकट होती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऐसा काल था जब संसार में शब्द तो थे, लेकिन उनमें सत्य नहीं था। लोग बोलते थे पर सुनते नहीं थे, लिखते थे पर समझते नहीं थे। ज्ञान था पर अहंकार में बदल चुका था। माँ सरस्वती यह सब देख रही थी। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, वीणा को गोद में धारण किए, मंद मुस्कान के साथ वे ब्रह्मलोक से पृथ्वी को निहार रही थी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब ज्ञान बोझ बन जाए तब मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। धरती पर माँ का अवतरण एक निर्धन आश्रम में, जहाँ कुछ बालक कच्ची मिट्टी पर अक्षर लिखने का अभ्यास कर रहे थे, वहाँ अचानक वातावरण शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और उसी क्षण एक श्वेत प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुई। न कोई शोर, न कोई घोषणा, केवल शांति। बालकों ने उन्हें देखा और बिना सिखाए सिर झुक गया। माँ ने पास बैठकर एक बालक का हाथ थामा। उसकी उंगली कांप रही थी। माँ ने पूछा, डर क्यों रहे हो बालक? बालक बोला, माँ मुझे अक्षर नहीं आते। माँ मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, अक्षर बाहर नहीं होते, वे भीतर जागते हैं। माँ ने उसकी उंगली से मिट्टी पर लिखा अ, और उस क्षण बालक के नेत्रों में आत्मविश्वास जाग उठा। माँ का सबसे बड़ा वरदान माँ सरस्वती केवल विद्या नहीं देती, वे विनम्रता देती हैं। उन्होंने कहा, जो मुझे पाने आता है उसे पहले स्वयं को खाली करना पड़ता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ माँ नहीं रुकती, जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ माँ ठहर जाती है। एक मौन साधक उसी वन में एक साधक था। वह वर्षों से मौन व्रत में था। उसने शास्त्र पढ़े थे पर मन अशांत था। माँ उसके सामने प्रकट हुई। साधक ने आंखें खोलीं, आंसू बहने लगे। वह बोला नहीं, पर माँ समझ गई। माँ ने वीणा का एक तार छेड़ा। वह स्वर साधक के भीतर उतर गया। उसके मन का शोर शांत हो गया। पहली बार उसने ज्ञान को महसूस किया। माँ ने कहा, ज्ञान समझ से नहीं, शांति से उतरता है। हंस और माँ के चरणों में उनका हंस बैठा था। वह मौन था पर सजग। माँ ने कहा, हंस सिखाता है क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है। ज्ञान भी यही सिखाता है। समापन आज भी माँ सरस्वती किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी की एकाग्रता में, एक शिक्षक की निष्ठा में, एक लेखक की सच्चाई में और एक साधक की शांति में प्रकट होती है। यदि मन शांत है, यदि हृदय विनम्र है, तो समझिए माँ सरस्वती आपके पास बैठी है। जय हो माँ सरस्वती, जय हो ज्ञान की देवी, जय हो विवेक की। दुनिया